नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, भाई दूज की सच्ची और पवित्र कथा, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ पद्म पुराण और भविष्य पुराण में वर्णित है। ये कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि भाई बहन के उस अमर रिश्ते की है जिसमें स्नेह, ममता और आशीर्वाद की दिव्यता बसती है। ये कहानी है प्रेम, विश्वास और उस रिश्ते की जिसे भाई बहन का बंधन कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि की रचना आरंभ हुई थी, तब देवताओं में सबसे अधिक तेजस्वी थे सूर्यदेव। उनके तेज से ही ये पूरा संसार प्रकाशमान था। सूर्यदेव का विवाह हुआ था संवर्णा, जिन्हें छाया देवी भी कहा जाता है, और उन्हीं के घर में जन्म हुआ था दो दिव्य संतान का, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। बचपन में यमराज और यमुना एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ खेलते, साथ खाते और हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। यमुना अपने भैया से अक्सर कहती थी, भैया, जब आप बड़े हो जाओगे तो मुझे मत भूल जाना, मुझसे मिलने ज़रूर आना। और यमराज हंसते हुए कहते थे, बहन, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब भी मौका मिलेगा तेरे पास ज़रूर आऊँगा। लेकिन समय बीतता गया और यमराज को भगवान ने मृत्युलोक का अधिपति बना दिया। अब यमराज जीवों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने लगे और समय आने पर आत्माओं को यमलोक ले जाने लगे। उधर यमुना भी पृथ्वी पर एक पवित्र नदी के रूप में प्रकट हुई, ताकि जो भी उनके जल में स्नान करे उसके सारे पाप धुल जाए। इस तरह दोनों अपने अपने कर्म में व्यस्त हो गए और बहुत समय बीत गया। एक दिन यमुना प्रवाह में बहती हुई सोचने लगी, भैया, यमराज तो सबके अपने लोक में ले जाते हैं, लेकिन मुझे भूल गए। क्या अब अपनी बहन की याद नहीं आती? इतना सोचकर यमुना की आंखें नम हो गई और उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, अब मैं ही अपने भैया को बुलाऊंगी। वो दिन था कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, जब यमुना ने अपने भैया यमराज को एक दिव्य संदेश भेजा। हे भैया, आज मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर पधारें। मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आपकी आरती उतारूंगी और आपके सुख की कामना करूंगी। जब ये निमंत्रण यमलोक पहुंचा तो यमदूत आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि मृत्युलोक में कौन यमराज को बुलाने की हिम्मत करता है। लेकिन ये बुलावा किसी डर से नहीं, बल्कि एक बहन के प्रेम से भरा हुआ था। यमराज ने पत्र पढ़कर शांत स्वर में कहा, मेरी बहन यमुना ने स्नेहपूर्वक मुझे स्मरण किया है। उसके प्रेम को अस्वीकार करना उचित नहीं। आज मैं स्वयं पृथ्वीलोक जाऊंगा और अपनी बहन का स्वागत स्वीकार करूंगा। तभी यमराज अपने दूतों के साथ स्वर्ण रथ पर सवार होकर पृथ्वीलोक की ओर चले। यमुना ने जब अपने भैया को आते देखा तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो डरकर उनके चरणों में झुक गई। यमराज ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और बोले, बहन, आज तेरे स्नेह और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने जो आदर और प्रेम दिखाया वो मेरे हृदय को स्पर्श कर गया है। यमुना ने अपने घर को फूलों से सजाया, अपने भैया को स्नान करवाया, फिर दीप जला के अपने हाथों से उनकी आरती उतारी और उनके माथे पर तिलक लगाया। यमुना ने प्रेमपूर्वक अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने भैया यमराज को खिलाया और बोली, भैया, मैं कामना करती हूँ कि आप सदा सुखी रहे, कभी अकाल मृत्यु आपके पास न आए। फिर यमराज ये सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे बहन, आज तेरे आतिथ्य और स्नेह से मैं अत्यंत तुष्ट हूँ। मैं ये वर देता हूँ कि आज से ये तिथि तेरे नाम से जानी जाएगी, और आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक ग्रहण करेगा और स्नेहपूर्वक भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और उन्हें
स्वर्ग तुल्य सुख मिलेगा। उसी समय यमुना ने भी कहा, जो इस दिन मेरे जल में स्नान करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएगा। उसी दिन से ये पवित्र परंपरा शुरू हुई। तभी से ये तिथि यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दिन हर बहन अपने भाई को तिलक करती है, आरती उतारती है और उसके सुख दुख की रक्षा और दीर्घायु कामना करती है। और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। तो दोस्तों, यही है भाई दूज की सच्ची कथा जो पुराणों में वर्णित है। कहते हैं, जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। और यही प्रेम, यही विश्वास आज भी हर भाई बहन के हृदय में जीवित है। जैसे यमराज और यमुना का अटूट स्नेह था, वैसा ही हर भाई बहन के हृदय में सदा बना रहे। अगर आपको ये सच्ची पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची प्रेरणादायक कथा के साथ। जय माँ यमुना, जय यमराज।